अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिन लोगों का बहुत ज़्यादा मोटापा है, मोटापे की वजह से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज हम वज़न कम करने के लिए बहुत ही निहायत उम्दा नुस्खा लेकर आए हैं, जो कि ये आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। तो ये जानते हैं कि हमने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल क्या करना है और किस तरह करना है, और आपको जो है कितनी अफादियत इससे मिलने वाली है। और ये नुस्खा बहुत कारआमद रहा, जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और ये बहुत जो है कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप हमेशा के लिए अपने वज़न को कम कर सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की होंगी मगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा। क्योंकि मैं जिन लोगों को भी नुस्खे बताए हैं, इन लोगों को जो ये दवाइयाँ इस्तेमाल करी हैं जिन लोगों ने, उन्होंने जब मुझे फीडबैक में कहा कि बाजी हमारा वज़न बहुत ज़्यादा कम हुआ और जो है हमारे को ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने नाज़रीन को बताया जाए ताकि आप लोग भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। मोटापे के लिए लोग परेशान हैं, अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, स्किप नहीं करना, ताकि आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल होने वाली है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हमेशा हमेशा के लिए खुशाबाद रखे और आप सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी बसर करें और हर आने वाली बीमारियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। तो जी तो नाज़रीन, आज हम जो वीडियो में बात कर रहे थे मोटापे की, तो मोटापा हमें क्यों होता है। हम अपने खाने के इत्तेदाल को जो है बहुत ज़्यादा जो है इत्तेदाल से नहीं खाते। इत्तेदाल बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। हम जब खाना खाते हैं तो हम 2 रोटी का हमें भूख होती है, तो अगर हम 1.5 रोटी खा लें या 1 रोटी खा लें तो हमारे लिए बहुत ये फ़ायदेमंद चीज़ है। रात को ख़ास तौर पे पेट भर कर खाना खा के सो जाना, ये हमारे नहायत ही नुकसानदेह है। हम खाना खाकर बहुत ज़्यादा पेट भर कर, रात को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लोग खाना खाकर बैठे रहते हैं या काम करते रहते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा रात के टाइम जो है मोबाइल का यूज़ करना, या रात के टाइम बहुत ज़्यादा बैठ के टीवी देखना, और यह कोई वॉक नहीं करनी, कुछ नहीं, बस खाते रहना बैठकर और वहीं बैठे बैठे सो जाना। ये हमारे लिए निहायत ही, हमारे लिए आइंदा जो आने वाली बीमारियां हमें घेरेंगी इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मैं आपको सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो आप जो है वॉक ज़रूर करें। 40 कदम कम से कम आप रात को ज़रूर चला करें। अगर जो लोग पैदल नहीं चल सकते तो वो कम से कम कोशिश करें कि 40 कदम अपने घर के अंदर ही चलें रात के टाइम। ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। वॉक तो कम से कम आपको आधा घंटा करना चाहिए, ताकि आपकी ये बीमारी दूर हो जाए, मोटापा ख़त्म हो जाए, वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो कम करें। और खाना जो है आपने, अगर आप 2 रोटी खाते हैं जैसे मैंने बताया, तो आप 1.5 खा लें, 1 खा लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। हल्की ग़िज़ा खाएं रात को सोते वक्त, और जो आपके लिए जल्द हज़म हो जाए वो ग़िज़ा खाएं। दोपहर के टाइम आप जो है थोड़ा, जैसे बहुत ज़्यादा आप चावल भी खा लेते हैं, रोटियां भी खा लेते हैं और बहुत सारी सलाद वगैरह ये सब चीज़ें खा लेते हैं। अगर ये थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे तो आपका जो है पेट भी बढ़ा रहेगा और आपको जो है खाना भी आपके पेट में बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा और आपको ताकत भी मिलेगी अगर आप थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहेंगे। जैसे कि अभी आपने बहुत ज़्यादा प्लेट भर के आपने जो है चावल खा लिया, अगर आप आधी प्लेट खा लें, आधी रोटी खा लें, तो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। आपके पेट में ग़िज़ाइयत भी चली गई और आपको जो है फ़ायदा भी वो ग़िज़ा दे गई। और सुबह को नाश्ता जो है आप पेट भर कर खाया करें, अच्छे तरीके से नाश्ता करें। जो भी आपका दिल चाहता है, अगर आप पराठा 2 खाते हैं, 1 पराठा खा लिया करें। अगर 1 पराठा खाते हैं, आधा पराठा खा लें। खाएं ज़रूर, सब चीज़ें खाएं। मैं ये नहीं कहती कि आपने कुछ नहीं खाना जी और आपको सब चीज़ों का परहेज़ है, नहीं। अल्लाह की नेमतें हैं, आप सब चीज़ों का इस्तेमाल करें मगर इत्तेदाल के साथ। आप थोड़ी भूख रख कर खाना खाएं, क्योंकि ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी भी है कि हम भूख रख कर खाना खाएंगे तो हम हर आने वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। चलिए जी, अब थोड़ा सा मैंने आपको ये हवाला भी बता दिया कि हम किस तरह अपने वज़न को कम कर सकते हैं, कि हमने खाना जो है वो इतना पेट भर कर नहीं खाना। तो इसके साथ आप अपनी जो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, अगर आपने खा ही लिया है, आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। तो इनको बताने से पहले मैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि वो भी लोग जो है ऐसी ही मालूमात वीडियो से फ़ायदा हासिल करते रहें। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपने सुहाजना के पत्ते
सुहांजना का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी आपने वीडियो में लोगों की सुनी होगी कि सुहांजना के पत्तों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां दूर होती हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छा और है भी अच्छा। मगर आज जो हम नुस्खा बताने वाले हैं वो मोटापे को दूर करने के लिए है, वज़न कम करने के लिए है। तो सुहांजना के पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप किसी बाग में जाएँ तो वहाँ सुहांजना के पत्ते आपको मिलेंगे, अगर नहीं आपको मिल रहे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पंसार की दुकान से आप सुहांजना के पत्ते ले सकते हैं। इनको लाकर आप घर में धोकर आप सुखा सकते हैं। अगर आप नहीं तो आप इनको वैसे ही सुखा लें, ये देखिए वैसे ही ड्राई हो जाते हैं। तो जब आप इस्तेमाल करने लगें तो थोड़ा सा इसके अंदर मट्टी वगैरह, कचरा वगैरह जो है वो आप साफ़ कर लें, क्योंकि आप खाने के लिए एक दवा तैयार कर रहे हैं। तो इसको धोकर आप सुखाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये तैयार हो जाएगी, फिर आपको धोनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो है सौंठ, अदरक की सूखी हुई सौंठ, जैसे कि हमारे पास इस वक्त ताज़ा अदरक भी मौजूद है। ये आप देख रहे हैं ताज़ा अदरक, इसकी सूखी हुई ये सौंठ है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तो ये जो है आपने सौंठ का इस्तेमाल करना है। ये सौंठ जो है आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको परेशानी है तो आप घर में अदरक को सुखाकर तो इसकी सौंठ को तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है ये दवा में आसानी से आपके पास आ जाएगी। दवा के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करें। अदरक की सूखी हुई सौंठ है ये, इसका भी आपने इस्तेमाल करना है। सुहांजना के पत्तों का आपने पाउडर बनाकर, अदरक जिसे हम सौंठ कहते हैं, जैसे हमने बताया, इसका भी पाउडर बनाइए। ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है और इनका अच्छे से पाउडर आपने घर पे बनाना है। पीसी हुई बाजार से आपने सौंठ नहीं लेनी, घर में लाकर इसका पाउडर बनाए। ग्राइंडर सबके घरों में मौजूद है। पहले थोड़ा सा इसको जो है पत्थर, वो जो लोहे का जो आमदस्ता है उसके अंदर आप जो है इसको कूटें, फिर उसके बाद आप ग्राइंडर में डालें ताकि आपके ग्राइंडर जो है ख़राब ना हो। उसके अंदर ग्राइंड करें और ये पत्तों को भी आप जो है इसको ग्राइंड करना है। हम वज़न लेकर आए 50-50 ग्राम, दोनों चीज़ें ले लें और अच्छे से इसका पाउडर बनाकर आपने आधा चम्मच आपने सुबह शाम आपने इसका इस्तेमाल करना है। सुबह शाम आप लें और इसको आप शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं। शहद के अंदर आप मिलाएं। शुगर के मरीज जो हैं वो जो है शहद के साथ ना खाएं। ये कैल्शियम के लिए बेहतरीन है।